अगर पूछो, हमें बहुत खुशी है कि जिस विषय के लिए हम यहाँ बैठे चर्चा हुई सुनी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा पंडित जी धन्यवाद जी कि ऐसी विषम परिस्थिति में धारा के विपरीत, ऐसी विषम परिस्थिति में धारा के विपरीत सच को जगाना, सच को जगाना ये उनकी बहादुरी, धैर्यता। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि बना रहे। ऐसी विषम परिस्थिति आप देख रहे हैं जहाँ कोई भी मुंह नहीं बोल सकता, तो ये तो विषय रहा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर साहब को कि जिन्होंने इसमें चिंतन किया, मनन किया और उसको प्रदर्शित और प्रचारित और प्रकाशित करने का यत्न किया। लेकिन मैं जो शास्त्रार्थ हुआ मैं उसमें जरूर बता देना चाहूंगा, सभा को अनदेखा न रहे। जैसे ही शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ था तो जो निश्चित होना चाहिए था, जो मैं चाहता था, क्या होना चाहिए था कि पहले वो जो ग्रंथ प्रमाणित माने जाएंगे वो निश्चित होने चाहिए। उन ग्रंथों को प्रमाणित नहीं माना जाता। जो पक्ष जिसको प्रमाणित नहीं मानता उसके प्रमाण से दूसरा पक्ष उसको बाध्य नहीं कर सकता। जो व्यक्ति जिस ग्रंथ को प्रमाण मानता है उसके प्रमाण से उसको बाध्य किया जाता है। तो आप पहले तो डॉक्टर साहब ने जिसका पक्ष लेके चले थे, साफ बात थी, एक पक्ष है, डॉक्टर साहब कह रहे थे या हम जो सभा थी ये थी, एक तरफ वेद है, एक तरफ पुराण है। पुराण उपयोगी है या वेद उपयोगी है। अब जब एक पक्ष इस बात के लिए तैयार नहीं, मैं हर बात पुराण को मानकर चलनी चाहिए ठीक, ये शास्त्रार्थ का विषय था और दूसरा पक्ष वेद का था। आखिर मैं इस विषय पर ये बात कहनी चाहूंगा इस अवसर पर कि हमको वो विषय सामने रख करके बात करनी चाहिए थी, लेकिन जैसे बात चली दुनिया वाले एक बात सुनिए, समाज संसार का परमात्मा एक ही है डॉक्टर, एक नहीं सबको बनाया। परमात्मा ने हिंदू मुसलमान नहीं बनाए, लेकिन हमने कुरान, बाइबल अनेकों ग्रंथ बनाकर के मनुष्य को लड़ने के लिए विवश कर दिया। और महर्षि गांधी कहते हैं कि यदि इन पर विचार हो जाए, जो सत्य बात उसे मान लेना चाहिए और जो असत्य बात तो उसे नहीं मान लेना चाहिए। अब कोई भी संसार का व्यक्ति इस बात का नहीं नकार सकता। अभी डॉक्टर साहब से मैं पूछूं, कुरान ये कहती है जो काफिर उनके गले काट दो, बताओ कैसे सिद्ध करोगे? वेद तो कहता है कि सब वसुदेव कुटुंबकम की बात है। और यदि आप कुरान में विज्ञान की बात करते हैं तो वो कहता है, कुरान कहती है कि 70 प्रकाश के रात शाम के समय जब दिन छिपता है तो सूर्य को कीचड़ में डुबा देते। वो मुसलमान बताए वहां कीचड़ का तला, कोई बता तो दे वहां है ही नहीं कहीं। ये निराधार बात है। मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, देखिए परमात्मा की रचना है, जीव की रचना है, रचयिता कौन है? दो। डॉक्टर साहब मेरी बात ऐसा नहीं, मैं आपका विरोध में बोल रहा हूँ, मेरा आपसे कोई विरोध नहीं, मेरा उनसे विरोध है, मेरा किसी से विरोध नहीं, लेकिन मैं सत्य की बात कहता हूँ। और मैं ये भी दावा करता हूँ, आप तो उसके विशेषज्ञ नहीं है, कोई भी मुल्ला मौलवी जो विशेषज्ञ बनता हो वो इस विषय पर शास्त्रार्थ कर ले, मेरी एक बात का जवाब दे दे। क्या बात है, आप भी सुन लीजिए। मैं कहना चाहता हूँ दो रचयिता है, एक परमात्मा है और एक जीव है। जो परमात्मा की रचना है उसमें जीव कोई संशोधन नहीं कर सकता और ना वो रचयिता कुछ गलती करता है, वो गलती भी नहीं करता जो परमात्मा है। लेकिन मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं कि ये शरीर की रचना किसकी है, परमात्मा की है या जीव की है? मेरा शरीर की रचना किसने की है? परमात्मा ने की है। अब यदि थोड़ी देर पहले मैंने एक पजामा सिलवाया और पजामा सिलवाने के बाद उसे काटने की आवश्यकता पड़ गई, भाई या तो दर्जी ने जिसने पजामा सिया था जितने की मुझे आवश्यकता थी उतना नहीं सिया था, गौर देके सुने, उत्तर सुने मेरा, जितने पजामा की लंबाई की आवश्यकता थी उतना पर वो दर्जी ने नहीं सिया था, या दर्जी ने तो सही सिया था लेकिन मुझे ही पता नहीं था पजामा कितना होता है। यानी एक ने दर्जी ने कपड़ा सिया और दूसरे ने उसे काट दिया, तो या तो जिसने पहले सिया था वो गलत था या जिसने दोबारा काट दिया वो गलत। दोनों सही नहीं हो सकते। आगे वर्षन में भाई कोई चीज उपयोग के लिए बनाई गई, एक दूसरे व्यक्ति ने काट के छोटी कर दी, तो या तो पहले ने गलत बनाई थी या सही को दूसरे ने काट दिया। अब जब परमात्मा ने शरीर बनाया था और इन्होंने कटिंग की तो क्या अल्लाह ने गलती की थी या मुल्ला ने गलती कर दी? पर दोनों तो ठीक है नहीं। क्या उसने गलती करी थी? शरीर बनाया था,
जो इन्होंने काटना पड़ा, तो या तो अल्लाह गलती करता है या फिर काटने वाले गलती करते हैं, दोनों ठीक नहीं हो सकते। ये तर्क का जवाब मेरा कोई भी दे दे, और वो जगह मुझे कोई दिखा दे कि जहां पर जाके सूर्य को डुबाया जाता, वो कहीं ऐसी जगह नहीं है। मैं चाहूंगा इन दुनिया वाले लोगों, हम कुरान के विरोधी नहीं है, कुरान के विरोधी नहीं है, बाइबिल के विरोधी नहीं है, असत्य के विरोधी, असत्य के विरोधी है। जहां गए सत्य जड़ी सिद्ध हो सकता है। सब मनुष्य संसार के सत्य मानने के लिए तैयार हो जाए, सत्य जानने के लिए तैयार हो जाए। जब तक संसार में शांति नहीं हो सकती, जब तक शांति नहीं हो सकती, जब तक वेद को नहीं माना जाए, जब तक वेद को नहीं माना जाएगा, संसार में शांति नहीं हो सकती। शांति का आधार केवल वेद है। एक मैं पंडित जी से प्रार्थना करूंगा, मुझे गर्व है पंडित जी के ऊपर, लेकिन एक मैं छोटी सी किंतु परंतु भी कहनी था। देखो पंडित जी, माना कि कहीं आर्य समाज के तुम व्यवहार से कुंठित हो सकते हो, लेकिन आर्य समाज में और आपको वेद के मत में लाने वाले आर्य समाजी ही थे, उस गुरुकुल को बनाने वाले आर्य समाजी ही थे, इस वेद को आज तक लाने वाले आर्य समाजी ही है, और ये भी आपके भक्त आर्य समाजी ही है। ओम शांति।